welcome back to our English class. Today we will learn the chapter 6, Ashoka the Great. Students, in this chapter, we will discover the inspiring story of Ashoka the Great, who changed from a powerful warrior into a kind and compassionate ruler. We will also learn the importance of truth, kindness, peace, and respect for all living beings. So let's begin this wonderful chapter together. Ashoka was a very wise and good king. After ruling for 13 years, he went to war against Kalinga, now known as Orissa. Students, अशोका एक बहुत ही वाइज यानी कि बहुत ही बुद्धिमान एंड गुड एक अच्छे राजा थे. आफ्टर रूलिंग फॉर 13 ईयर्स, ठीक है, कितने 13 ईयर्स 13 साल तक रूल करने के बाद वो क्या कलिंगा के अगेंस्ट वॉर के लिए गए, जिसे आज हम उड़ीसा के नेम से जानते हैं. The kingdom of Kalinga was very powerful at that time. उस टाइम पे जो पावरफुल किंगडम माना जाता था वो किसका माना जाता था? कलिंगा का. ठीक है. Its people were brave and loved freedom. वहाँ के लोग काफ़ी ब्रेव थे एंड उन्हें फ्रीडम आज़ादी पसंद. They fought with Ashoka's armies for 3 years. At last they were beaten by the armies of Ashoka. So वहाँ के लोग अशोका की आर्मी के संग सेना के साथ करीबन 3 ईयर्स तक लड़ाई उन्होंने करी, वॉर लड़ा, लेकिन एट लास्ट वो सभी हार गए अशोका की आर्मी से. इन द वॉर, अब इस वॉर में 15 लाख ऑफ पीपल, कितने 15 लाख लोग जो थे वर मेड प्रिजनर्स, उन्हें बंदी बना लिया गया, प्रिजनर्स बना लिया गया. 10 लाख वर मेड स्लेव, उनमें से 10 लाख लोगों को स्लेव बना दिया गया. एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल, कई हजार लोग जो थे वो क्या हो गए? दे वर किल्ड. Ashoka's heart was filled with sadness to see all this. तो ये सब देखने के बाद अशोका का जो दिल था वो बहुत सैडनेस, वो बहुत उदास हो गया ये सब देख कर. ठीक है. So he made up his mind to never go to war again and he kept his word. तो उन्होंने क्या सोचा कि अब वो कभी भी दोबारा वॉर के लिए नहीं जाएंगे और वो अपनी इस बात पर हमेशा टिके. Soon after this, Ashoka became a Buddhist, and उसके बाद ही कुछ टाइम बाद ही अशोका एक बुद्धिस्ट बन गए. So now he taught his people to love truth and goodness. He wanted to get dharma into the hearts of his people. तो अब अशोका जो है अपने किंगडम में जो लोग थे उन्हें ट्रुथ एंड गुडनेस के बारे में, ठीक है, सच्चाई के बारे में, अच्छाई के बारे में सिखाने लगे. वो चाहते थे कि वहाँ पे सभी लोगों के दिलों में क्या होना चाहिए? धर्म होना चाहिए. ठीक है. So he laid down the following rules for the guidance of his people. तो अब यहाँ पे अशोका ने कुछ रूल्स जो थे वो बनाए अपने लोगों के, अपने किंगडम के लोगों के गाइडेंस के लिए. ओके, सो व्हाट वर द रूल्स? नंबर 1, स्पीक द ट्रूथ, कि हमेशा क्या बोलना है? सच बोलना है. डू नॉट स्पीक इल ऑफ अदर्स, ठीक है, किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना है. बी क्लीन इन थॉट, वर्ड एंड डीड, हमेशा अपनी सोच में, अपने शब्दों में, अपने कामों में, अपने कर्मों में हमें क्या सच्चाई और अच्छाई रखनी है. साफ रहना चाहिए, चीज़ों पे कुछ गलत काम करने के लिए नहीं सोचना है. डू नॉट किल एनी लिविंग बीइंग, किसी भी लिविंग बीइंग को किल यानी कि मारना नहीं है. ऑनर द ओल्ड, ठीक है, अपने से बड़े ओल्ड लोगों की हमें रिस्पेक्ट करनी है. अपने फादर, मदर, अपने टीचर, इन सबको ऑनर यानी कि सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, आदर सम्मान करना है. बी काइंड टू सर्वेंट्स एंड पुअर पीपल, जो आपके सर्वेंट्स हैं या जो गरीब लोग हैं उनके लिए हमेशा काइंड रहना है. रिस्पेक्ट अदर पीपल्स बिलीफ, एंड दूसरे लोगों की सोच की भी हमेशा रिस्पेक्ट करना है. ओके, चलो. नाउ ही हिमसेल्फ प्रोक्लेम दैट एनिमल्स और बर्ड्स शुड नॉट बी किल्ड इन हिज किंगडम. उसके बाद उन्होंने खुद ये चीज़ प्रोक्लेम करी कि जो एनिमल्स हैं और जो बर्ड्स हैं वो उनके किंगडम में किल नहीं किए जाएंगे. He went to see the holy places of the Buddhists. फिर वो जो बुद्धिस्ट लोगों के होली धार्मिक जगह होती थी वो वहाँ जाते थे उन्हें देखने के लिए. फर्स्ट ऑफ ऑल ही विजिटेड द फेमस गार्डन ऑफ लुम्बिनी नियर कपिलवस्तु. सबसे पहले वो लुम्बिनी के फेमस गार्डन देखने के लिए गए जो कहाँ था? कपिलवस्तु के पास था. There Maya had given birth to the Buddha. वहाँ पे माया ने बुद्ध को जन्म दिया था. Then he went to Kapilvastu where the Buddha had spent so many years. उसके बाद वो कहाँ जाते हैं? बुद्ध ने जहाँ कई साल बिताए थे कपिलवस्तु में, वहाँ जाते हैं. He even visited, उसके बाद वो इवन सारनाथ भी घूम कर आते हैं.
He also saw the Bo tree at Gaya, under which the Buddha had sat and prayed to God for enlightenment. ठीक है, उसके बाद उन्होंने वो बो ट्री भी देखा जो कहाँ था, गया में था, ठीक है, जिसके नीचे बुद्धा बैठ के उन्होंने एनलाइटमेंट के लिए क्या गॉड की प्रेयर करी थी. ही ऑल्सो विजिटेड, उसके अलावा वो कहाँ जाता है, कुशीनगर, जो कहाँ था, नेपाल में था, जहाँ पे बुद्ध हैड डाइड, जहाँ पे बुद्ध क्या हुए थे, डाई, यानी कि जिनकी डेथ हुई थी बुद्ध की, नेपाल के कुशीनगर में, तो वहाँ भी जाते हैं. अशोका लिव्ड अ सिंपल लाइफ. अब अशोका एक बहुत ही सिंपल लाइफ जीने लगे. ही वॉज ट्रूली द फादर ऑफ हिज पीपल. ठीक है, वो अपने लोगों के, अपनी जनता के क्या थे, फादर, ट्रू फादर थे. ही सेड, वो क्या कहते थे कि ऑल पीपल आर माई चिल्ड्रन, सभी लोग मेरे क्या हैं, बच्चे हैं. एंड एज अ फादर वॉन्ट्स टू मेक हिज चिल्ड्रन हैप्पी, जैसे एक फादर अपने बच्चों को खुश रखना चाहते हैं, सो डू आई वॉन्ट टू मेक माई पीपल हैप्पी, ऐसे ही मैं भी अपने लोगों के लिए क्या, उन्हें खुश रखने के लिए करना चाहता हूँ. So Ashoka died after ruling his kingdom for 38 years. फिर अपने किंगडम में 38 years तक रूल करने के बाद अशोका क्या हो जाता है, अशोका की डेथ हो जाती है. ओके, देन ही ऑलवेज वर्क फॉर द गुड ऑफ हिज पीपल, वो हमेशा अपने लोगों की भलाई के लिए काम करते थे. ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट किंग दैट हैज एवर रूल्ड इन इंडिया. ठीक है, सभी राजाओं में से जिन्होंने इंडिया में रूल किया, उनमें से सबसे बेस्ट राजा, सबसे बेस्ट जो किंग थे, वो कौन थे, अशोक. So now let's discuss or recall what we have discussed till here. So first question is, for how many years did the brave people of Kalinga fight against Ashoka's armies before they were finally beaten? तो कितने सालों तक कलिंगा के जो ब्रेव पीपल थे वो अशोका की आर्मी के अगेंस्ट लड़ते रहे before they were finally beaten? So option A 1 year, option B 3 years, option C 5 years, and option D is 7 years. So choose the correct answer, guess for the correct one. So the correct answer is option number B, that is 3 years. Next question, which of the following is one of the specific rules laid down by Ashoka for the guidance of his people? So students, अब इन सभी ऑप्शन में से इनमें से कौन सा एक स्पेसिफिक रूल है जो अशोका ने अपने लोगों के गाइडेंस के लिए बनाए थे? So option A, build large brick houses. Option B, travel to foreign lands. Option C, respect other people's belief. And option D, master the art of weapon making. So what will be the correct answer? Guess for it. Option C. Okay, correct answer is option C, respect other people's belief. Now the next question is, which holy Buddhist place did Ashoka visit first, where Maya had given birth to the Buddha? तो सबसे पहले कौन से होली बुद्धिस्ट प्लेस पे अशोका विजिट करने जाते हैं जहाँ पे माया ने बुद्ध को जन्म दिया था? So option A सारनाथ, option B कपिलवस्तु, option C the famous garden of Lumbini, and option D कुशीनगर in Nepal. So as we have discussed, the correct answer is option number C, the famous garden of Lumbini. Next question, for how many total years did King Ashoka rule his kingdom before he died? ठीक है, किंग अशोका अपनी डेथ से पहले कितने सालों तक टोटल उन्होंने अपने किंगडम पर रूल किया? So option A 13 years, option B 25 years, option C 38 years, and option D is 50 years. So choose the correct answer for this question. So the correct answer is option number C, that is 38 years. So excellent work everyone. Today we learned about the life of Ashoka the Great and how he chooses the path of truth, kindness, love and compassion for others. Right? So what we learned from this lesson, the moral that true kindness or true greatness comes from caring for others. Okay? So I hope you enjoyed the lesson and understood its valuable moral. So thank you for watching. Keep learning. See you in the next video.